रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां अमेरिका से जल्द ही यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, वहीं इस सब के बीच रूस यूक्रेन को दोबारा मजबूत होने से पहले ही उसकी कमर तोड़ने में लगा हुआ है। पहले रूसी सेना ने डॉनबास में यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें पश्चिमी देशों द्वारा भेजे गए सैकड़ों हथियार जलकर खाक हो गए थे। वहीं अब रूसी सेना के निशाने पर रूस के बंदरगाह हैं, जहां से यूक्रेन अपना अनाज निर्यात करता है। और अब इसी वजह से रूस ने ब्लैक सी वाले बंदरगाह शहर ओडेशा को दहला कर रख दिया है। दरअसल रूसी सेना ने ओडेशा पर एक भीषण मिसाइल अटैक किया है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी यूक्रेनी अथॉरिटीज ने दी है। बड़ी बात यह है कि यह हमला ओडेशा की हैरी पॉटर कासल बिल्डिंग पर हुआ है, जिसे एक शिक्षण संस्थान बताया जा रहा है। यह इमारत देखने में बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म में दिखाई गई बिल्डिंग जैसी लगती है। यूक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि रूस ने इस बिल्डिंग पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके साथ रूस ने क्लस्टर बम भी दागे थे, जिससे इस हमले का मंजर और भी ज्यादा भयावह हो गया है। हमले को लेकर यूक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि रूसी मिसाइल से बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर लॉ एकेडमी में आग लग गई थी। वहीं यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्रीव कोस्तिन का कहना है कि हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल का मलबा बरामद कर लिया गया है और उसके मेटल के तत्व काफी दूर तक फैले हुए हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह हमला कितना बड़ा था। हमले को लेकर यूक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि इस अटैक में 2 बच्चे और एक गर्भवती महिला भी घायल हुई है। हैरी पॉटर कासल बिल्डिंग के अलावा इस हमले में 20 अन्य रिहायशी इमारतों और महत्वपूर्ण ढांचों को भी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि ओडेशा शहर रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से यूक्रेन को जरूरी सैन्य सामान की सप्लाई तो होती ही है, साथ ही यूक्रेन अपने अनाज को अन्य यूरोपीय देशों में भी यहां से भेजता है। वहीं इस हमले के इतर रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन को क्राइमिया में इंटरसेप्ट किया है। इस हमले को लेकर रूस के मिलिट्री ब्लॉगर्स का कहना है कि इस हमले का प्राथमिक लक्ष्य एयरफील्ड और क्राइमिया ब्रिज था, जिस पर हमला करके यूक्रेन रूस के आगे लॉजिस्टिक सप्लाई की एक गंभीर समस्या खड़ी करना चाहता था।